हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और पहले जिन भाई बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज लाइब्रेरी से आके और अपने खेतों पर आया हूँ। तो भाई अपने धान देखने जा रहे हैं भाई कैसे हो रहे हैं। और भाई कल परसों भाई इतनी तगड़ी बारिश हुई थी और आंधी आई थी। अब पता नहीं भाई धान हमारे खड़े हैं या गिर गए, पता नहीं भाई। अब चल के खेत पर देखते हैं, रास्ते में हूँ भाई। तो भाई आप लोगों के लिए भाई दो भाइयों का भाई कमेंट आया था और एक भाई थे नवनीत नाम से भाई, और एक पता नहीं क्या नाम था भाई, मेरे लिए ध्यान नहीं उस भाई का नाम। तो भाई वो आधार कार्ड के मतलब जो लिमिट क्रॉस है उसकी जानकारी मांग रहे थे। तो भाई आप पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो भाई पहले तो भाई आपका डिजिटल वो आपको अपने तहसील से वो बनवाना होगा, एसडीएम का डिजिटल आदेश पहले बनेगा भाई, वो डिजिटल आदेश, फिर आपका वो बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट। डिजिटल होना चाहिए भाई। आप अपने तहसील जाओगे जहाँ आपकी तहसील है आपका, फिर वो दो चीज़ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम का डिजिटल आदेश। फिर आपके लिए लखनऊ के लिए भाई वो लेनी होगी अपॉइंटमेंट रतन स्क्वायर के लिए। तो वहाँ से आप मतलब एक पर्ची मिलेगी, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब लगेंगे। वो पर्ची तो भाई 2-3 दिन में अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। उसका मतलब वो कुछ काम की है, रिजेक्ट होने के बाद ही काम प्रोसेसिंग में आगे चलता है। वो आपसे कहेगा आपको, वो आपसे कहेगा नहीं भाई, क्योंकि मैं गया था उसने मुझसे भी नहीं कहा था। आपको जाना है वहीं लखनऊ में ही गोमती नगर समाज कल्याण नाम से कुछ आधार सेंटर है, वहाँ पे लिमिट क्रॉस की मतलब आपको आपको जाना है। वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताएगा सारे मतलब कि आपके लिए। और वो पर्ची भी ले जानी है आपको जो वहाँ से रतन स्क्वायर से लेनी है भाई। और आपको बताएगा वो आपको अपने घर से मतलब आपकी जो पोस्ट ऑफिस होती है आपके गांव में, कहाँ गांव में आपके किसी कस्बे में जहाँ आपकी पोस्ट लगती है, वहाँ से आप लोगों के लिए वो करना है मतलब वो डॉक्यूमेंट्स सारे उस जहाँ आप गोमती नगर बिल्डिंग समझ कल्याण नाम है, वहाँ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ बताइए गोमती नगर में आधार सेंटर में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वहाँ के लिए डाक पोस्ट करनी है, स्पीड पोस्ट करनी है अपने अपने यहाँ से लखनऊ के लिए। तो भाई वो सारी चीज़ आप अपडेट कर भेज दोगे, आपकी पहुंच जाएंगी, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा जो आधार में लग रहा होगा। तो भाई फिर आप वो वहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसके 3 महीने बाद आपका आधार कार्ड की जो लिमिट क्रॉस है वो ठीक हो जाएगी। तो भाई यही है आधार की मतलब सारा प्रोसेसिंग काम, मेरा भी ऐसे ही हुआ था ठीक। तो 3 महीने बाद हो जाता है अपडेट। तो चलिए भाई अब चलते हैं अपने खेत पे, देख के आते हैं अपने धान वगैरह मतलब भाई दोस्तों कैसे हो रहे हैं। और आप और मेरी मतलब कि मैंने आपके थोड़ी चेंज हो गया, अपने बाल कटवाए थे मतलब हेयर स्टाइल चेंज कर दी थी, आपने वीडियो में देख ली होगी। और फिर से देख लो भाई ये वाली यहाँ ये साइड और पीछे से मतलब गुद्दी रखानी होती है, गुद्दी रखी रहती है। आप कैमरे में तो दिखेगी नहीं ऐसे, मेरा हाथ मतलब मेरा फ्रंट ही दिखेगा। तो चलिए भाई चलते हैं खेत पे और धान देख के आते हैं कैसे हो रहे हैं। तो सीधे खेत पर मिलते हैं। तो भाई ये देखो अभी मैं रास्ते में ही हूँ भाई, फिर भी भाई ये खेत देखो परसों की आंधी में भाई ये सारी मतलब शरबत धान है। तो भाई ये तो सारे गिर चुके हैं। तो भाई मुझे तो अपने धानों का डर लग रहा है भाई कहीं गिर नहीं गए हों, क्योंकि भाई ये शरबती तो भाई काफ़ी लंबी होती है। ये देखो कैसे बिछी हुई है भाई, जैसे भाई पंजाब में तो भाई मतलब खेती बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, यहाँ भी बर्बाद है भाई। ये धान काले हो जाएंगे, ये बिछे पड़े हैं बिल्कुल भाई, आंधी और बारिश एक साथ आई थी। अब मुझे अपने धानों का डर है भाई। अब देखते हैं जाके, अपनी मतलब सुगंध है ना मतलब धानों का, तो अपने देखेंगे जाके कैसे हो रहे हैं मतलब गिरे हैं या नहीं। तो मुझे तो ही लगता है जब यहाँ पे ये गिरे हुए हैं तो अपने भी गिरे हुए होंगे, पता नहीं भाई, जाके देखते हैं। ये वाले तो गिरे नहीं, ये 1509 है। और अपनी सुगंध देख के आते हैं गिरी है या नहीं भाई। अब शाम का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, ये देखो सूरज कितना बढ़िया। अभी इधर से दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये धान तो गिरे नहीं, देखो भाई सूरज कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। तो चलिए भाई खेत पे जाके मिलते हैं अब। तो भाई हम अपने खेत पर पहुँच चुके हैं भाई। ये आते ही भाई खेत पर आके दिमाग ख़राब हो गया भाई, अपने भी धान भाई गिर चुके हैं क्योंकि भाई पके हुए थे भाई। शरबती भी हमारा मतलब सुगंध मतलब इतनी बढ़ती नहीं है, और भाई हमारी भी इतनी बढ़ गई थी, मेरे मतलब भाई छाती तक आ गई थी। तो ये देखो भाई सब गिरी पड़ी है, ये बारिश ने सब मट्टी ख़राब कर दी भाई। अब ये धान भी काले हो जाएंगे, अब जल्दी भाई काटने का लग्गा लगाना होगा। ये देखो कैसे बिछे हुए भाई इधर भी, और भाई आगे ये सब गिरा हुआ है। भाई हर साल कुछ ना कुछ तो भाई हो ही जाता है धानों में। कभी भाई मतलब कि ठाड़े सही रहते हैं, इसलिए भाई लगातार 2 साल से ऐसे हुआ था भाई। तो धान मतलब कट गए थे, पहली साल हुआ था मतलब आज से 2 साल पहले। अब से भाई पहले कटे हुए मतलब हमारे धान कट चुके थे, तो उनके ऊपर बारिश पड़ गई तो मतलब खेत में पानी भर गया, तो कटे हुए मतलब पानी में डूब गए। तो भाई जब नुकसान हुआ, और इससे पिछली साल भाई कट गए थे मतलब कट के झड़ गए थे, झड़े हुए धानों पे बारिश पड़ गई, जैसे झड़े हुए खेत में पड़े हैं, झड़ रहे हैं, कुछ रह गए हैं, फिर बारिश पड़ गई, फिर भी काले हो गए। और भाई अब खड़े थे, अब बारिश मतलब अभी तक कटे भी नहीं है भाई। अब कैसी मट्टी ख़राब हो गई, अब के सब भाई गिर गए धान। तो भाई किसानों का तो यही है भाई, ऊपर वाला किसानों के बारे में भाई कुछ नहीं सोचता है भाई। और पंजाब में तो बहुत बुरा हाल हो गया भाई, यहाँ भी
यहाँ भी वही हाल है, पर यहाँ मतलब पानी से डूबे नहीं हैं। यहाँ मतलब गिर जाती हैं, फिर काली हो जाती हैं वो, तो भाई धानों का रेट नहीं मिलता। तो भाई बिल्कुल ही कम से कम भाई अब 400-500 रुपये कुंटल पे 300-400 तो मान ही लो भाई। अगर काले हो गए तो इतने रुपए प्रति कुंटल पे घट जाएंगे। देखो यहाँ भी इधर भी साफ गिरे पड़ी हैं। अगर ऐसे गिरे हुए हैं पर अगर भाई बारिश पड़ गई तो फिर और ज़्यादा मिट्टी ख़राब। किसानों का तो भाई बिल्कुल ही जीवन ख़राब है, मतलब कि खेतों में लग से हर साल कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। धानों में, गेहूँ में तो भाई होता नहीं है इतना, क्योंकि जाड़ों में गेहूँ वगैरह कटती हैं। मतलब जाड़ों में तो बह जाते हैं भाई, मतलब वही कटते हैं जून जुलाई में जाके, होली पे जाके कटती हैं, तो उनमें इतना नुकसान वगैरह होता नहीं है। धानों का तो भाई हर साल का सीज़न बन गया है इनका ख़राब होने का। हर साल गिर जाते हैं। बारिश जब भाई पानी की ज़रूरत होती है तब भगवान बारिश पड़वाते नहीं हैं। ये इंद्र भी पता नहीं कैसे आदमी है, और जब बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है तब ऐसा पानी बरसाते हैं, और आंधी भी साथ में, तो सब में खेती सबकी बर्बाद हो जाती है। ये देखो इधर भी गिरे हुए हैं, हमारे भी गिरे हुए हैं। तो भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, कोई नहीं भाई। अब 2-4 दिन में अब काटने का लग्गा लगवाएंगे इस खेत में, खुद काटेंगे, और एक आध भाई पकड़ेंगे, मेहनती है, खुद काटेंगे मैं और पापा। तो चलिए भाई अब चलते हैं सीधा घर। तो भाई आधार कार्ड की तो मैंने आप लोगों के लिए सबको जानकारी बताई दी है, और अपना नुकसान भी हो चुका है भाई, सारे धान गिर गए। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर भाई आप लोगों के लिए मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो यार, अगर ना भी पसंद आया हो तो यार प्लीज़ जो भी भाई देख रहा है अपने भाई को यार सपोर्ट करो, और जल्द से जल्द यार अपने भाई के बन के सब्सक्राइबर करा दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो इस वीडियो को। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए बाय बाय।